स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ललित कला अकादमी। तो यहाँ पर हम ललित कला अकादमी के बारे में पढ़ेंगे, जो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं, जो इसके सचिव हैं, या फिर वर्तमान में अध्यक्ष हैं, या फिर इससे पहले जो अध्यक्ष थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने से पहले ये भी बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट अगर किसी ने वॉच नहीं किया है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो नई दिल्ली है, इससे पहले मैंने आपको करा दिया है, तो उसको जरूर वॉच करिएगा। तो देखो स्टार्टिंग से आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं उसको अच्छे से वॉच करिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आप ही जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी मेरिट बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि इंडियन आर्ट तो कर लेते हैं, वेस्टर्न भी कर ले जाएंगे, लेकिन कुछ जो होते हैं यहाँ पर कंटेम्परेरी का मान लीजिए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो नहीं कर पाते हैं। तो ये आप बिल्कुल भी चांस मत रखिएगा। देखो यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको एक एक चीज, चाहे आपका कंटेम्परेरी हो चाहे आपका मॉडर्न हो, तो वो बिल्कुल मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। बस ये है कि सारे स्टूडेंट बिल्कुल रेगुलरिटी बनाएं, रेगुलरिटी बनाएंगे तभी आपको यहाँ से जितना भी मैटर है वो सब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं कराया है, मैंने कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। तो आप बिल्कुल एक एक चीज पॉइंट पर ध्यान दीजिए, एक एक चैप्टर मैंने कराया है। तो सारे स्टूडेंट इंडियन आर्ट देखिए, वेस्टर्न आर्ट देखिए, अगर जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल लगातार जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए ललित कला अकादमी के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, लेकिन इसके यहाँ पर इसके अलावा भी मतलब बहुत केंद्र है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर है ललित कला अकादमी के जो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पहले हम कार्यालय के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कार्यालय हैं वो कहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ललित कला अकादमी के जो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दो 5 तो हैं यहाँ पर, ये भी मान लीजिए, मतलब 7 बोल देती हूँ। ठीक है, 7 मान लीजिए। ठीक है, 7 ही है, मैंने दो और बढ़ा के देख लिया था। ठीक है, बुक्स में देख के, तो मैंने सोचा कि जो है यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि जो ललित कला अकादमी के जो रीजनल सेंटर हैं वो कहाँ पर हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कहाँ पर हैं। तो पहला आपका हो जाएगा लखनऊ, दूसरा हो जाएगा आपका कोलकाता, तीसरा भुवनेश्वर, तीसरा चेन्नई, 5वां गढ़ी कलाकार परिसर नई दिल्ली, या फिर हम बोल सकते हैं गढ़ी दिल्ली। ठीक है, ऐसे भी करके बोल सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट देखेंगे, बेंगलोर देखेंगे, और 7 पॉइंट शिमला। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, 5 क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो हो जाएंगे, यानी कि रीजनल सेंटर हो जाएंगे। किसके रीजनल सेंटर हो जाएंगे, ललित कला अकादमी के। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सब लोग ये चीज देखा, तो ललित कला अकादमी का आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ पर इसके क्या है, क्षेत्र है, यानी कि कौन कौन सी जगह पर ललित कला अकादमी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मतलब ललित कला अकादमी का जो यूज होता है, मतलब जो इसमें क्या करा जाता है, मतलब इसको सब्जेक्ट क्या है, ललित कला अकादमी होता क्या है। देखो ललित कला अकादमी आप भी जानते हैं कि फाइन आर्ट से ही संबंधित है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, जितना भी आप फाइन आर्ट से जितना भी संबंधित हो, यहाँ पर आपको संग्रह देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ललित कला जो अकादमी है वो फेलो भी देती है, यानी कि फेलोशिप भी मिलती है, जो यहाँ पर प्रमुख कलाकार होते हैं जो बहुत अच्छा विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में भी हम देखेंगे कि किस किसको मिला है। ठीक है, ये भी चीज देखेंगे। इसके अलावा वहां पर बता देते हैं, देखो यहाँ पर आप धीरे धीरे करके आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो इसकी स्थापना हुई है, तो आप लोग भी जानते हैं, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई है। देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि कल की क्लास में ये भी बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे 1954 तो लिखाया था, ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर नेशनल एकेडमी जो है, यहाँ पर राष्ट्रीय वाला। ठीक है, राष्ट्रीय कला अकादमी वाला जो बता रही हूँ, जो राष्ट्रीय कला अकादमी है, तो बता देती हूँ कि वो 29 है, वो 23 हो गया, तो यहाँ पर 29 कर लीजिएगा, 20 मार्च। ठीक है, याद रखिएगा 20 मार्च में राष्ट्रीय कला अकादमी। ठीक है, यहाँ पर चाहे हिंदी में लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में, राष्ट्रीय कला अकादमी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। राष्ट्रीय कला अकादमी की जो स्थापना हुई है वो कहाँ पर, कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 29 मार्च 1954। 1954 वैसे इतना ये ज्यादा नहीं पूछेगा, कभी भी डेट तो नहीं पूछता है, बाकी सबसे ज्यादा पूछता है तो 1954 में।
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर 1954 में कौन से 29 मार्च, ठीक है। इस बार मैं देख रहा हूँ, इस बार मैंने पहले से इस बार बिल्कुल चेक कर लिया है, 2 बार चेक कर लिया है, 2-3 बार चेक कर लिया कि हाँ कि कोई भी मैं बिल्कुल सोचूंगी कि यहाँ पर कोई भी मिस्टेक ना हो। आप यहाँ से जो पढ़ें वो बिल्कुल एकदम सटीक और बिल्कुल राइट पढ़ें, ठीक है, कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। ये चीज तो हो गया। चलिए, तो सारे स्टूडेंट जानते हैं कि जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, तो क्या हो जाएगी आपकी 5 अगस्त कहाँ हो जाएगी, मतलब 1954 में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता देते हैं कि जो स्थापना हुई है, यानी कि जो स्थापना हुई है किसकी, ललित कला अकादमी की, ये एक समकालीन दृश्य कला हेतु थी, ठीक है, समकालीन दृश्य कला हेतु, ठीक है। तो ये तो चीज बता ही दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्थापना तो हो गई, यहाँ पर जो स्थापना हुई है वो तो हो गई है कि यहाँ पर आपको पता है कि 5 अगस्त 1954, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम देखेंगे कि स्थापना जो हुई है वो किसके द्वारा की गई। जाहिर सी बात है, जो स्थापना करी है वो सभी लोग जानते ही हैं, तो किसके द्वारा करी गई थी, सब लोग स्टूडेंट बताइए। मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम को तो सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे, सभी लोग जानते होंगे, अभी जानते हैं, चाहे डेथ हो जाए उसके बाद भी सब लोग का नाम रहता है इनका, तो सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। चलिए, तो यहाँ पर है एक संस्था के रूप में पंजीकरण, मतलब एक संस्था के रूप में जो पंजीकरण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक संस्था नहीं है, मतलब एक संस्था के रूप में पंजीकरण जो हुआ, पंजीकरण कब हुआ, ये समझ लीजिए कि मतलब कब हुआ ये। हाँ, ये सेंटेंस सही लग रहा है कि एक संस्था के रूप में जो पंजीकरण हुआ है, यानी कि एक जो ये संस्था थी, यानी कि जो ललित कला अकादमी है ये एक स्वतंत्र संस्था थी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फ्रेंच क्रांति थी उसमें तो ऐसा था कि यहाँ पर कोई बाहर की लोग एग्जीबिशन नहीं लगा सकता है, जो जहां की है वो वहीं लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर मतलब जो लगा रहा है तो वो बाहर नहीं लगा सकता है, और बाहरी व्यक्ति भी नहीं लगा सकता है, जो जहां रहता है वो बस वहीं का लगा सकता है कि हाँ कि ये फ्रेंच कला एकेडमी की तो यही थी, ठीक है ना, जो फ्रेंच आर्ट एकेडमी थी वो ऐसा था। लेकिन ये एक ऐसा नहीं था, ललित कला अकादमी है ये एक स्वतंत्र है। तो यहाँ पर जो एक संस्था के रूप में, ठीक है, ये एक संस्था के रूप में जो पंजीकरण हुआ था वो वैसे इतना डेट ये भी नहीं पूछता है, यहाँ पे 5 अगस्त आपने 1954 में देखा, लेकिन एक संस्था के रूप में जो इसे पंजीकरण हुआ था वो कब हुआ था, 1957 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी डेट में, 1957, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो प्रारंभ में इसका कार्यालय, ठीक है, ये कार्यालय है, ठीक है, जो प्रारंभ में इसका कार्यालय कहाँ था, ठीक है। तो प्रारंभ में इसका जो कार्यालय था वो कहाँ था, NGMA, कहाँ पर, जयपुर हाउस में, ठीक है। कहाँ पर था, NGMA, जो शुरू में जो इसका कार्यालय था NGMA तो बताया ही ना, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है, नेशनल नगमा, चाहे तो नगमा प्यार का नगमा ऐसे करना, NGMA तो जानते ही होंगे, वैसे नगमा की स्पेलिंग अलग होती है, तो NGMA है, तो ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर हम कहाँ पर हुआ है तो यहाँ पे जयपुर हाउस, ठीक है। ये चीज मैंने शायद इससे पहले आपको लिखवाया भी था, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने पूरा लिखवा ही दिया है, ठीक है, तो इसको याद करिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि वर्तमान में यह कार्यालय स्थानांतरित हुआ, यानी कि जो वर्तमान में इसका जो कार्यालय था वो स्थानांतरित अभी कहां पर था, यहाँ पर जयपुर हाउस में NGMA, ठीक है, ये चीज आपने देख ली। अब हम देखते हैं कि जो वर्तमान में यह कार्यालय जो था वो स्थानांतरित हो गया, यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर स्थानांतरित हो गया, वो कहां पर हो गया, मतलब कहां पर वर्तमान में कहा है, 1961 रविंद्र भवन कहाँ है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कहां पर है, जल्दी से बताइएगा कि वर्तमान में यह कार्यालय स्थानांतरित हुआ है, मतलब जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, 1961 में हुआ था, और ये कहां पर, अभी 1957 का हुआ था, ठीक है, एक पंजीकरण के रूप में 1957, ठीक है। तो एक वर्तमान के में यह कार्यालय स्थानांतरित हुआ तो 1961 में रविंद्र भवन दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल दिल्ली हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं कि रविंद्र भवन
दिल्ली। ठीक है, ये चीज याद करना। अब ये देखो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है बहुत, देखो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो इसकी स्थापना हुई है वो कब हुई है? 5 अगस्त 1954 में हुई है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डीपी राय चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, डीपी राय चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, डीपी राय चौधरी इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है? डीपी राय चौधरी। और डीपी राय चौधरी को तो सभी लोग जानते हैं कौन है ये? एक मूर्तिकार के रूप में, जो चित्रकार भी हैं मूर्तिकार भी हैं, लेकिन इनको सबसे ज्यादा अगर जाना जाता है तो डीपी राय चौधरी को किस में जाना जाता है? मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में आ जाता है कि चित्रकला है, मूर्तिकार है, वो चित्रकार है कि मूर्तिकार है, तो कभी ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आप मूर्तिकार पे टिक लगाइएगा, क्योंकि इनको मूर्तिकार के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली थी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि जो इनके प्रथम मतलब जो प्रथम सचिव हैं वो कौन थे। देखो यहाँ पे बीच वाले बिल्कुल भी कभी नहीं पूछते हैं, या फिर इससे पूर्व वाले पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो प्रथम वाले पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रथम अध्यक्ष हैं तो डीपी राय चौधरी हो जाएंगे, जो क्या थे? मूर्तिकार थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो प्रथम सचिव है, जो प्रथम सचिव है वो कौन है? वारदा उकील है। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? वारदा उकील। चलिए, ये चीज तो हो गया क्वेश्चन। तो सभी लोग, सारे स्टूडेंट साथ साथ में देखो आंसर भी देते जाइएगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जल्दी से आपका ये भी कंप्लीट करा दे, जितनी भी कला दीर्घाएं हैं वो भी कंप्लीट करा दें, जितने भी आपके सांस्कृतिक कला केंद्र हैं वो भी आपका कंप्लीट करा देंगे। बस आप रेगुलरिटी बनाएं, आपको सारा मैटर मिलेगा। चलिए, ये तो चीज हो गया। अब हम बात करेंगे कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में एक अंतरराष्ट्रीय त्रैवार्षिक, ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में, तो आप लोग जानते हैं कि जो 3 वर्ष के अंतराल में जो एग्जीबिशन होती है उसको, मतलब जो वो एग्जीबिशन है जो त्रिनाले है वो एक क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है, इंटरनेशनल है ये वाली जो कौन सी एग्जीबिशन? त्रैवार्षिक वाली है, त्रिनाले, जिसके नाम के क्या कहते हैं? त्रिनाले इंडिया। जो त्रैवार्षिक कला प्रदर्शनी है का आयोजन कब से कर रही है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन के लोग यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी लोग हो सकता है वो यहाँ पर लगा सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में एक अंतरराष्ट्रीय त्रैवार्षिक कला प्रदर्शनी जो त्रिनाले इंडिया का आयोजन कब से कर रही है? तो 3 वर्ष के अंतराल में, तो आप समझ गए हैं कि मतलब 3 वर्ष हो गए हैं, तो वही 2 वर्ष बाद मतलब तीसरे वर्ष में यहाँ पे इसका आयोजन होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे? जो इसका त्रैवार्षिक कला प्रदर्शनी त्रिनाले इंडिया का आयोजन कब से कर रही है? तो यहाँ पर है, तो इसका आयोजन सभी लोग जानते होंगे, अगर पढ़ा होगा तो 1968। ठीक है, याद रखना कौन सा हो जाएगा? 19, जो त्रैवार्षिक जो 3 वर्ष के अंतराल में एक अंतरराष्ट्रीय, वो उसका आयोजन कब से कर रही है? तो 1968 से कर रही है। ठीक है, जो त्रिनाले का प्रथम पुरस्कार जो मिला था, यानी कि जो प्रथम पुरस्कार मिला था त्रिनाले का, वो किसे मिला था? तो आप भी लोग जानते हैं जो प्रथम वाला होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो त्रिनाले का जो प्रथम पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए किसे मिला था, जल्दी से बताइएगा किसे मिला था? तैयब मेहता को मिला था। ठीक है, किसको मिला था? तैयब मेहता को मिला था, जो त्रिनाले का प्रथम पुरस्कार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अकादमी राष्ट्रीय जो अकादमी राष्ट्रीय कला मेला है, ठीक है, जो नुमाइश है, जो नेशनल आर्ट जो नुमाइश लगती है, उसका सेमिनार, एक सेमिनार है, ठीक है, प्रदर्शनियां हैं तथा कला वार्ताएं हैं, तो कौन आयोजित करता है? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइए। नेहा कृपाल। ठीक है, नेहा कृपाल है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट में है, बस आप याद कर लेना कि अकादमी राष्ट्रीय कला मेला सेमिनार प्रदर्शनियां तथा कला वार्ताएं कौन आयोजित करता है? तो नेहा कृपाल है। तो यहाँ पे चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो जगह ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे ही लिख देते हैं। ये इंडियन आर्ट संस्था की क्या है? संस्थापक यहाँ पे लिख सकते हैं 2018। देखो यहाँ पे तो लिखे, या तो मैं ऐसे करके बोल अकादमी सेमिनार, मतलब 2008 से। ठीक है, 2008
इतना ज्यादा यहाँ पर ये नहीं है, तो बता देती हूँ, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो बता देती हूँ, यहाँ पे इंडियन आर्ट संसद 2008 लिखा है, ठीक है। तो ये इंडियन आर्ट, हाँ ऐसे करके लगता है मुझे साफ ही लिखना पड़े, नहीं तो बच्चों की शिकायत आने लगेगी है ना। चलिए, तो शिकायत नहीं आनी चाहिए, मैं ऐसा मौका नहीं रखूंगी कि शिकायत आए बच्चों की, ठीक है। तो यहाँ पर बता देती हूँ, इंडियन आर्ट फेयर की जो संस्थापक 2008, देखो अब तो थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, अब तो कोई शिकायत नहीं करेगा, है ना, दिख रहा है ना वैसे दिखना चाहिए। इंडियन आर्ट फेयर के संस्थापक जो 2008, ठीक है, 2008 है, ठीक है। तो ये बता देते हैं कि यहाँ पर यह अकादमी का मतलब है किसकी, ललित कला अकादमी की बात कर रहे हैं। तो कला के विकास के लिए योग्य एवं कुशल कलाकारों को फेलोशिप प्रदान करती है, ठीक है। जो ये ललित कला अकादमी है, ये तो चीज मैंने आपको बता ही था कि जो ललित कला अकादमी है, इसके द्वारा जो है, जो प्रसिद्ध होते हैं, जो कुशल कलाकार होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अलग विशिष्ट कार्य करते हैं, उनके लिए एक फेलोशिप भी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज पॉइंट याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये कला अकादमी विकास के लिए एवं योग्य एवं कुशल वो कलाकारों के लिए क्या करती है, फेलोशिप प्रदान करती है, ठीक है, ललित कला अकादमी। और यहाँ पर जो प्रथम फेलो रहे, यहाँ पर अभी तो आपने देखा था कि त्रिनाली का जो प्रथम पुरस्कार मिला था, किसको मिला था, तैयब मेहता को मिला था। लेकिन यहाँ पर अब पूछ रहा है कि जो प्रथम फेलो रहे वो ललित कला अकादमी के वो कौन रहे, तो बिल्कुल यामिनी राय रहे, ठीक है। कौन रहे, यामिनी राय, ठीक है। तो यामिनी राय को तो मैं एक बार, यामिनी राय भी किसी में लिखा होता है, जामिनी राय भी लिखा होता है, ये देखो बता देते हैं। जितने भी फेलो जितने भी रहे हैं, जितने भी फेलोशिप की जितनी भी लिस्ट है, जितने भी आर्टिस्ट फेलो के रहे हैं, वो मैं अभी इसके बाद में एक बार और लिखवा दूंगी, जितनी भी है कम से कम 50 होंगे, तो जितनी भी लिस्ट है मैं एक बार लिखवा दूंगी, तो उसको भी लर्न कर लीजिएगा। लर्न नहीं करना है, एक बार देख लेना कि कौन कौन से यहाँ पर मिले हैं। अब क्योंकि आपने आर्टिस्ट तो याद करे ही है, कम से कम आपके होंगे 70-75 तो आर्टिस्ट होंगे ही, ठीक है। तो जितने भी हैं आप उसको याद करिएगा। तो बस आपको देखना है कि किसको इसको ये फेलोशिप मिली थी, किसकी, ललित कला अकादमी की, ठीक है। तो यहाँ पर इसी की बुक पढ़ा करिए, ललित कला अकादमी। जो देखो यहाँ पर ऑथेंटिक बुक होती है, उन्हीं की ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो उनकी ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे ना तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। तो फेलोशिप जो इसको मिली हो उन्हीं की बुक पढ़िए। चलिए, तो यहाँ पर है, बाकी चलो ये भी बता देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी है। यहाँ पर इस अकादमी में जो ए.के. स्वामी है, जो ए.के. स्वामी का मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि देखो यहाँ पर देखो ए.के. स्वामी का जनता है 1877 से 1947 की जो है, मतलब इनका जो वो है कार्यकाल की बता रही हूँ, ठीक है। इनकी स्मृति में व्याख्यान माला, यानी कि व्याख्यान माला मतलब हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सेमिनार का आयोजन किया जाता है, किसकी स्मृति में, ए.के. स्वामी की, ठीक है। तो ये चीज हो गया है। 2014 में यहाँ पे 60वीं सालगिरह मनाई गई थी। अब यहाँ पर 2000 वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बस मैंने आपको पॉइंट दिखा तो मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। तो ये चीज तो आपको हो गया है तैयार, ठीक है। यहाँ से आपको जो तैयार करना है वो अभी बता देंगे क्या तैयार करना है। देखो ये चीज तो मैंने आपको लिखवा दिया है। अब ये वाला पॉइंट भी समझ लीजिए कि यहाँ पर, चलो यहाँ पर अकादमी समकालीन राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का वार्षिक आयोजन जो 1955 ईस्वी से निरंतर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ की 5 अगस्त जो स्थापना हुई थी, तो आप लोग जानते हैं कि ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 5 अगस्त 1957 में हुई है, वो 1954 में हुई है। देखो 57 बोल रही, फिर से बोल दिया गलत कौन सी, आपका कौन सा हो जाएगा, 5 अगस्त। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब दिमाग में रहता है, कभी कभी आ जाता है, तो कभी एकदम से माइंड डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 5 अगस्त 1954 हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का कितना हो जाएगा, 29 मार्च 1954, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोनों ही, मेरी तरह अभी जैसे मैं भूल गई वैसे ही मत भूल जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे सबके साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं, देखो इंसान है तो सबके साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बता देते हैं
ये चीज याद रखिए, देखो इसलिए मैं बार बार रिपीट करा रही हूँ। जो स्थापना है तो यहाँ पर आपने देखा कि 5 अगस्त 1954, ठीक है, किसके द्वारा करी जाती है? मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा करी गई थी, ठीक है, जो प्रथम थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अकादमी समकालीन राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का जो प्रदर्शनी है वार्षिक आयोजन, जो वार्षिक आयोजन कब से? 1955 से, ठीक है। स्थापना कब हुई है? 1954 में। तो 1954 के बाद से यहाँ पर 1955 से अब तक इसका यहाँ पर जो एग्जीबिशन होती है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। सिर्फ कौन से को छोड़कर? 74, 75 और 76, मतलब 1974 को नहीं हुई है, 75 और 76 को छोड़कर नहीं हुई है, ठीक है। बाकी यहाँ पर 1955 से लगातार यहाँ पर एग्जीबिशन करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अकादमी समकालीन राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो वार्षिक आयोजन, ठीक है, साल में एक जो वार्षिक आयोजन होता है हर बार किया जाता है, कब से? 1955 से, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसमें श्रेष्ठ 15 कलाकृतियों को पुरस्कृत किया जाता है, यानी कि जो ये वाला है जो वार्षिक आयोजन है, इसमें जो वार्षिक आयोजन किया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि जो कम से कम 15 कलाकृतियां होती हैं जो सर्वश्रेष्ठ होती हैं, जो सबसे अलग होती हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनके कलाकारों को पुरस्कृत किया जाता है। इसका जो प्रथम पुरस्कार पाने वाले कौन थे? एमएफ हुसैन थे, ठीक है। ये चीज याद रखना, कौन थे? एमएफ हुसैन थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अकादमी से ललित कला कंटेम्प्रेरी, जो यानी कि अकादमी है, ये जो अकादमी है ललित कला अकादमी है, तो यहाँ से ललित कला कंटेम्प्रेरी, ललित कला एंशिएंट, समकालीन कला तथा कला संवाद नामक पत्रिका एवं जर्नल प्रकाशित होती है। तो ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखो अब भी समझ सकते हैं कि ललित कला अकादमी एक सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ललित कला अकादमी में क्या क्या होता है आपका? एक तो यहाँ पर फेलोशिप मिलती है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो ललित कला कंटेम्प्रेरी है, यहाँ पे ललित कला एंशिएंट, समकालीन कला तथा कला संवाद नामक पत्रिका और किसका? जर्नल भी प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपने देख ली। दूसरी चीज आपने यहाँ पर देखी कि जो यहाँ पर जो वार्षिक आयोजन किया जाता है, यानी कि ललित कला में जो वार्षिक आयोजन किया जाता है, यहाँ पर 1955 से लेकर अभी तक यहाँ पर इसका मतलब जो वार्षिक जो प्रदर्शनी होती है वो अभी तक होती आ रही है, ठीक है, मतलब साल में एक बार, ठीक है। और कौन सी डेट से? 1955 से, ये चीज याद रखना। और दूसरी चीज यहाँ पर याद करने वाली बात है कि यहाँ पर जो 15 कलाकृति जो इसमें श्रेष्ठ, जो इतने सब लोग देखो एग्जीबिशन लगाने वाले एक तो होगा नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा 15 वाली जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होती हैं उसी कलाकृति को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है, जो कलाकार को पुरस्कृत किया जाता है। चलिए, तो ये चीज हो गया। जो प्रथम पुरस्कार पाने वाले हैं वो एमएफ हुसैन हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एक बार रिवीजन और करा दूंगी ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या है कि यहाँ पर आपने देखा अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? यानी कि जो 13 मार्च 2023 को यहाँ पर वी नागदास, जो एक क्या है? पेंटर और प्रिंट मेकर हैं, ठीक है। यहाँ पर बता देते हैं जो इससे पहले थे वो 2018 में यहाँ पे उत्तम पचार ने, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो आप डेट लिख सकते हैं 17 में, वैसे इतना डेट ये ज्यादा पूछेगा नहीं, इतना ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर है पूर्व उत्तम पचार ने है जो 17 मई को किया था। यहाँ पर अपॉइंटेड किसने किया था? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं यहाँ प्रेसिडेंट ने किया था, रामनाथ कोविंद ने किया था, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखो, अब हम देखो यहाँ पर चीज खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन में आप लोग समझ लीजिएगा, देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज पॉइंट आपके लिखे हैं, जैसे कि स्थापना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद करना है कि जो ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है वो कब हुई है? 5 अगस्त 1954 को हुई है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 29 मार्च 1954 को हुई है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे,
ठीक है। जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे किसके, ललित कला अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन हो जाएंगे, आपके डीपी राय चौधरी हो जाएंगे। डीपी राय चौधरी क्या है, एक मूर्तिकार हैं, ये भी चीज याद कर लेना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रथम सचिव। प्रथम सचिव है तो कौन हो जाएंगे, आपके वारदा उकील हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करा रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे ललित कला अकादमी होती है तो यहाँ पर त्रैवार्षिक, यहाँ पर त्रिनाले यहाँ पर आयोजित करी जाती है, जो 3 वर्ष के अंतराल में यहाँ पे प्रदर्शनी लगती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर जो प्रथम पुरस्कार पाने वाले थे वो कौन थे, तैयब मेहता थे, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले, देखो यहाँ पर आप भी जानते हैं ललित कला अकादमी के द्वारा यहाँ पे फेलोशिप मिलती है, और फेलोशिप जो प्रथम यहाँ पर कलाकार थे जिनको फेलो मिली थी वो कौन थे, यामिनी राय थे, ठीक है। ये चीज पॉइंट आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज याद हो गई। बाकी तो ये बता ही दिया है, ये भी बता दिया है, बाकी प्रथम पुरस्कार भी बता दिया था, बाकी ये भी बता दिया प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो क्या कहते हैं ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई है कब हुई है, 5 अगस्त 1954 की, ठीक है। जो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है, डीपी राय चौधरी। वो क्या थे, मतलब क्या थे, एक मूर्तिकार थे, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। तो ये चीज बस कुछ पॉइंट है वो उसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो इसके क्षेत्र, ये भी बता दिया है आपको, ये भी बता दिया है। बाकी आप सब लोग याद करिएगा, बहुत अच्छे से याद करिएगा। मुझे लगता नहीं है कि कुछ यहाँ पे छूट गया है, कुछ छूटा तो नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, कभी कभी हो जाता है कोई चीज छूट जाती है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। और बाकी इसके बाद हम देखो यहाँ पर ये फेलो वाला अभी करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हम क्या कराएंगे, प्रथम फेलो रहे। अब देखते हैं प्रथम फेलो तो ये रहे यामिनी राय हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जिनको फेलोशिप मिली है वो कौन कौन से कलाकार को मिलती है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो फेलोशिप मिली थी ललित कला अकादमी के द्वारा, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आर्टिस्ट भी हैं, कला समीक्षक भी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किस किस को मिली थी। देखो ये चीज मैं आपको एक चीज और पॉइंट बता देती हूँ कि यहाँ से आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप देख रहे होंगे ज्योति भट्ट तक, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि मैम यहाँ पर 2022 और 2023 का कहाँ है, मेरी बुक में तो यही, खैर यही लिस्ट था। हाँ, तो अब मैं ऐसा तो है नहीं कि गूगल से सर्च करूँ, तो ऐसे मुझे लगता है कि थोड़ा डाउट लगता है कि गूगल के पे लिखने वाले भी ना हम लोग जैसे ही लोग होते हैं जो यहाँ पर वेबसाइट पूरा जो मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कोई वो नहीं है, तो एक बार मैं सर्च करके और देखूंगी कि यहाँ पर आखिर किसको मिला था। अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 2022 और 23 में किसको मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जो ललित कला अकादमी के द्वारा यहाँ पर फेलोशिप का आयोजन होता ही है, ये तो आपको पता है। लेकिन जो फेलोशिप पाने वाले कौन थे प्रथम कलाकार, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल मैंने अभी बताया था कि जो प्रथम फेलोशिप मिली थी वो किसे मिली थी, और ये भी बताइएगा कि जो प्रथम जो क्या कहते हैं किसको वो मिला था, पुरस्कार मिला था, जो त्रिनाले पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था, जो यहाँ पर फेलो मिली थी यहाँ पर किसको मिली थी, कौन से कलाकार को मिली थी। यहाँ पर तो यहाँ पर दिख भी रहा होगा है ना कि यहाँ पे तो पूछना ही बेकार है ना कि यामिनी राय लिखे हैं तो 1955 में मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर 1955 में यामिनी राय को मिला था। और यहाँ पे त्रिनाली की बात करें तो जो त्रिनाले पुरस्कार मिला था, प्रथम पुरस्कार वो किसको मिला था, तैयब मेहता को मिला था। तो यहाँ पर आप चीज याद रखना। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा प्रथम अध्यक्ष कौन है, सचिव भी बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर पॉइंट देखते हैं। देखो जो चीज मैंने, एक चीज आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर मैंने ये चीज ऑब्जर्व खुद ही करी थी, जब मैं ये लिख रही थी ना तभी मैंने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर जो भी आर्टिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर सीरियसली अगर आप मेरिट में नंबर लाना चाहते हैं, सीरियसली बता रही हूं कि अगर सोच रहे हैं कि अगर मेरिट में हमारा नंबर आए, टॉप 10 में हम हो, तो ये आर्टिस्ट आप जरूर याद करके जाइएगा। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आर्टिस्ट आप देख रहे हैं, इसको जरूर याद करके जाइएगा। ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपकी मेरिट बन सकती है। और ये चीज आर्टिस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, दूसरी चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, ये क्या चीज है वो बता रही हूँ कि यहाँ पर इनको ललित कला अकादमी के द्वारा यहाँ पे फेलोशिप मिली थी, तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बाकी में चाहते हैं, यहाँ पर इतने कलाकार याद करने की जरूरत नहीं है जितने आपको यहाँ पर देखो
कितने कलाकार हैं यहाँ पर? आपको 37 दिख रहे होंगे। कितने दिख रहे हैं? 37। और जितने भी यहाँ पे ललित कला अकादमी के द्वारा जितने भी लोगों के नाम आए हैं, चाहे डीपी राय चौधरी हो, चाहे एमएफ हुसैन हो, चाहे यामिनी राय हो, चाहे तैयब मेहता हो, यहाँ पे जितने भी कलाकार के नाम आए हैं आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर। ये सब तो बात हो गई, तो आपको बस मोटिवेट कर रही हूँ कि ताकि आप ये वाले आर्टिस्ट जरूर याद करिएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के लिए मन में रहता है कि कौन कौन से आर्टिस्ट याद करें कि मतलब सिलेक्शन हो जाए। आर्टिस्ट तो आप भी लोग जानते हैं कि बहुत सारे हैं, तो आर्टिस्ट तो याद करने की कोई लिमिट ही नहीं है। 70, 75, 80 बहुत चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो चलिए तो यहाँ पर शुरू से बात करते हैं। जो पहले है यामिनी राय, तो आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यामिनी राय है जो उनको प्रथम, जो सबसे ज्यादा जो प्रथम मिला था, मतलब ललित कला अकादमी के द्वारा यहाँ पे प्रथम फेलो जो मिली थी वो यामिनी राय को मिली थी, ठीक है, याद रखिएगा। जो ललित कला अकादमी है यहाँ पर जो प्रथम फेलो मिली थी वो किसको मिली थी? यामिनी राय को मिली थी। उसके बाद यहाँ पर 1956 में नंदलाल बोस है, डीपी राय चौधरी है, के वेंकटप्पा है, अकबर पदमसी, ओसी गांगुली, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविशंकर रावल एंड एनएस बेंद्रे। मुल्क राज आनंद है, राम किंकर बैज है, और कमल कृष्ण और के हैबर, केसीएस पनिक्कर, एमएफ हुसैन और यहाँ पे धनराज भगत। ये धनराज भगत और एमएफ हुसैन यहाँ पर इनको मिला है 1978। बाकी यहाँ पर मैंने सन लिखवा रखे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसको किसको मिला है। वैसे आपको इतना सन याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से बस आर्टिस्ट याद करिए कौन कौन से कलाकार को कौन कौन से फेलोशिप मिली है, ठीक है। तो बस ये याद करिए, बाकी सन इतना ज्यादा याद करने के नहीं है, बस यहाँ पर याद करिए कि प्रथम किसको मिला था, बस यही याद करिए। चलिए तो हम 60 नंबर पर बढ़ते हैं। यहाँ पे बीसी सान्याल है, बीसी सान्याल है, काल खंडालवाला है, तो यहाँ पे पीटी रेड्डी, के कुलकर्णी है, शंको चौधरी, प्रदोष दासगुप्त, एमएस रंधावा, के एच आरा, एसएच रजा एंड केजी सुब्रमण्यम, और परितोष सेन है, मुकुल डे, राम गोपाल एंड आरएस बिस्ट। तो ये जो चीज मैंने आपको यहाँ से जो चीज आपको इतना बता रही हूँ आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। देखो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इसको जरूर याद करिएगा। और मतलब एग्जाम से पहले ये जो 37 है यहाँ पर, इसको तो आर्टिस्ट आप जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमरनाथ सहगल है 1993, ए रामचंद्रन 2002 है, विकास भट्टाचार्य 2003, जे राम पटेल 2007, ठीक है। तो अमरनाथ सहगल 1993, ए रामचंद्रन 2002, विकास भट्टाचार्य 2003 का है, जे राम पटेल है 2007 में मिला था उनको, राम कुमार को 2011 में मिला है, अर्पिता सिंह को 2014 और हिम्मत शाह को 2021 एंड ज्योति भट्ट को यहाँ पर 2021 में ललित कला अकादमी द्वारा यहाँ पर फेलोशिप मिली हुई है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पर मैंने आर्टिस्ट लिखवा रखे हैं तो उनको तो एग्जाम से पहले जरूर याद करके जाइएगा इनके बारे में, क्योंकि यहाँ पर अगर बाकी में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप यहाँ पर जरूर ये याद करके जरूर जाइएगा। चलिए यही तो आपकी क्लास खत्म होती है, फिर मिलते हैं 10:30 पर आपका चरम पुनरुत्थान। देखो मैं आपको टॉपिक इसलिए बता देती हूँ कि ताकि आप अच्छे से लर्न कर सके उसको, कि ताकि आप अच्छे से उसको दे सके, क्योंकि प्रैक्टिस करने में तभी अच्छा लगता है। ये नहीं कि अचानक से हमारा प्रैक्टिस सेट आ गया है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक आए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपका चरम पुनरुत्थान होगा, आरंभिक पुनरुत्थान। पहले आरंभिक वाला कराऊंगी, उसके बाद चरम पुनरुत्थान का कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सब लोग तैयार करिएगा। रात को 10:30 बजे क्लास होगी और यहाँ पर सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हो जाया करिए, ठीक है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि टाइम से ज्वाइन होइएगा और बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और रेगुलरिटी बनाइए। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन, और जाते जाते लाइक भी जरूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।